नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं BLIS का जो इग्नू का कोर्स है उसको हम कवर कर रहे थे। ये जो हमारा BLIS का कोर्स है ये 2 to 4 का हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर सीरीज़ जो है 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके पहले वो देख ले, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप लिंक ले सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 50+ क्वेश्चन रहेगा, और ये जो ब्लॉक है ये लास्ट ब्लॉक का है, और इसके बाद जो है हमारा 2 to 4 जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएं। तो इसमें जो PDF जो है ये PDF अपलोड हो जाता है हमारा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कमेंट बॉक्स में कि हम टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करें, तो हम हर वीडियो में बार बार बोलते हैं कि जो टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके थ्रू आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी PDF है आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा BLIS 2 to 4 का लेक्चर सीरीज़ 6 है। इससे पहले 5 और लेक्चर डल चुके हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन BLIS 2 to 4 से रिलेटेड डील करते हैं। तो आपका जो इस बार का फॉर्मेट रहेगा जो पेपर का वो MCQ फॉर्मेट रहेगा। इसी से रिलेटेड ये सारे वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने सारे जो है आपके 2 to 1 से 2 to 9 तक सारे हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा रह गया है आपका 2 to 8 और 2 to 6 का, तो वो भी हम हाल फिलहाल में ही कवर कर लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल है वो बाकी बच्चों तक भी पहुँचे। जो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं वो बाकी बच्चों तक भी पहुँचे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके आप पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है तो ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है आपके पास, फिर भी अभी 1 हफ्ते हैं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्पेशल लेक्चर है आप लोगों का BLIS 2 to 4 का, और इसके बाद जो है आपका ये BLIS 2 to 4 का ये लेक्चर सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 50+ का रहेगा, और ये ब्लॉक 4 से है। और आप लोगों का अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ करके हमारे जो कमेंट बॉक्स है, चैनल का जो कमेंट बॉक्स है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको लिख दें, ताकि हम आपको जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज़ है, हम वहाँ पे आपके ज़रूर टैकल करते हैं। और टेलीग्राम पे हम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है हर क्वेश्चन का रिप्लाई करना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन जो है मीडियोकर से लेके थोड़ा हाई लेवल तक का भी है। तो आई होप आप लोग का लेक्चर अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी ब्रीफ में जाके हम लोगों ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। चलिए फिर पहला जो है वो है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द वेब डॉक्यूमेंट और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट आर लिंक टू ईच अदर यूजिंग अ स्पेसिफिक पॉइंटर सिस्टम इज़ नोन एज डैश। तो कौन सा जो वेब डॉक्यूमेंट होता है या फिर हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट होता है जो कि लिंक होता है एक दूसरे से स्पेसिफिक पॉइंटर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज। जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए उसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू एक्सेस हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोन एज। जो स्पेशल काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहे हैं सारे, प्लीज़ करके इनको सबको ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करें। जो लोग अगर PDF अवेल नहीं कर पाते हैं, जो बोलते हैं कि हम लोग टेलीग्राम पे नहीं हैं, तो अभी हाल फिलहाल में हम और कुछ नहीं कर सकते आपका, बस यही कह सकते हैं कि आप नोट बना लें, और इससे ज़्यादा हम अभी कुछ हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में Gmail का अपना Gmail भी भेज देते हैं कि उसमें मेल करने के लिए।
तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बिजी चल रहे हैं आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ करके थोड़ा कोऑपरेट करें। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं वो है मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही हमारे वेब ब्राउज़र के एग्जांपल है। इनमें से किसी से भी आप ब्राउज़ करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु रोट अ प्रपोजल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड व्हेन। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रपोजल को किसने लिखा था? तो वो लिखा था सर टिम बैरन ली ने। उन्होंने लिखा था ये 1989 में। 6th क्वेश्चन था ये हमारा। 7th क्वेश्चन है हमारा, द वेब ब्राउज़र यूज फॉर वर्क ऑन हाइपरटेक्स्ट विद ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑन प्लेटफॉर्म कॉल्ड डैश। तो जब हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं जब कोई काम करने के लिए हाइपरटेक्स्ट में विद ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस हो रहा होता है तो उसमें जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। ये सारे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़े बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पर जिनको नहीं है उनके लिए खास करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आप लोग अपनी तरफ से भी जब स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे और लेक्चर को दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिफिकेशन होता जाएगा साथ में। 8th क्वेश्चन है हमारा, द वेब फिजिकली कंसिस्ट ऑफ। जो वेब होता है उसके अंदर फिजिकली जो आपके पास होता है, मतलब जो वर्चुअली जो आपको दिखता नहीं है, जो आप उसको टच नहीं कर सकते, और जो फिजिकली जिसको आप टच कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है द पर्सनल कंप्यूटर और द मोबाइल डिवाइस। जो आप सिस्टम जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर का वो, या फिर आपके पास जो हैंडसेट है, मोबाइल है वो। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, या तो वेब ब्राउज़र जो सॉफ्टवेयर आपके जो कंप्यूटर में है, आपके मोबाइल में है वो, या कनेक्शन टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप कनेक्शन आप ले रखा है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन, आइडिया, इन सब को। तो ये भी हमारे फिज़िकली जो होता है वेब में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारा, वेब यूटिलाइजेस प्रोटोकॉल टू आइडेंटिफाई अ वेब ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन नेम एंड एड्रेस इज डैश। तो यूटिलाइजेशन जो होता है प्रोटोकॉल का ताकि आइडेंटिफाई कर सके वेब ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन नेम एंड एड्रेस, तो वो होता है एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। एड्रेसिंग प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, अ डैश इज़ द मेथडोलॉजी to annotate text for its representation and processing over World Wide Web, that is WWW। तो वो कौन सा लैंग्वेज होता है? वो होता है मार्कअप लैंग्वेज इज़ द मेथडोलॉजी। वो एक मेथडोलॉजी है जो कि एनोटेट करता है टेक्स्ट को फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग ओवर। रिप्रेजेंटेशन कहाँ होती है प्रोसेसिंग का, वर्ड का, WWW में, वेब वर्ल्ड वाइड वेब में। क्वेश्चन नंबर 11th है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। तो कौन से हैं जो कि फादर ऑफ मार्कअप लैंग्वेज को माना जाता है, किन को? तो उनका नाम है चार्ल्स गोल्डफ्रेब। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GML। GML का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। 13th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SGML। SGML का होता है स्टैंडर्डाइज जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। 14th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, प्लीज़ करके नोट डाउन करते चलें आप लोग। 15th क्वेश्चन है, टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज इज़। अब कितने टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज होते हैं? तो पहला यहाँ पे स्टैंडर्डाइज जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, अभी हमने इसका फुल फॉर्म किया था, ये ऑलरेडी ये फुल फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में किया था। सेकंड है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी इसी के अंदर आता है। और थर्ड है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज EML, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, ऊपर के सारे ही मार्कअप लैंग्वेज के टाइप्स हैं।
16th क्वेश्चन है हमारा, हु डिज़ाइन द फर्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नोन एज द जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। किसने जो डिज़ाइन किया था पहली बार मार्कअप लैंग्वेज को, जिसको बोला गया जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। तो इन्होंने जिन्होंने इसको मतलब इसको डिज़ाइन किया था उनका नाम है चार्ल्स गोल्डफ्रेब। और अच्छा, इसमें और भी ऑप्शन है। पहला है चार्ल्स गोल्डफ्रेब, दूसरा है एड मोजर, तीसरा है रे लोरी एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी। तो इन तीनों ने ही मतलब इसको डिज़ाइन किया था। जो मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज को इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। तो ये हमारा था 16th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर कैन डैश फील्ड इन मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट। तो कितने तरह के फील्ड होते हैं मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में। तो ऑप्शन जो यहाँ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट 6 फील्ड इन मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट। तो 6 फील्ड कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये है पहला, हु द डॉक्यूमेंट इज़ इंटेंटेड फॉर। तो मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग सेंड कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, तो वो होता है द टू। जब आप लोग मेल खोलेंगे, जीमेल अपना खोलेंगे, जब आप मेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे टू, फ्रॉम और ऐसे कुछ करके ऑप्शन आता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आपको उससे आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा है हु हैज़ बीन सेंड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये क्या होता है, द सीसी। जो सीसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द कार्बन कॉपी। मतलब कि अगर आप एक व्यक्ति से ज़्यादा को भेजना चाहते हैं तो उस पर आप सीसी पे सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होता है कि जितने लोगों को भी आप वहाँ पे ऐड करेंगे सबको एक साथ एक ही मेल सबको एक ही बार में फॉरवर्ड हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे हु सेंड द डॉक्यूमेंट। तो अगर डॉक्यूमेंट सेंड करने वाला है फ्रॉम तो उसका यहाँ पे आता है। फिर चौथा है द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न। किस डेट को डॉक्यूमेंट लिखा गया, द डेट। एंड फिफ्थ है सब्जेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें है द सब्जेक्ट। एंड लास्ट है द डॉक्यूमेंट बॉडी। फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट बॉडी, जिसमें आप पूरा मैटर को आप लोग ब्रीफली आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये हमारा था 17th क्वेश्चन। आगे है 18th क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ DTD। DTD का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD का फुल फॉर्म। आगे है 19th क्वेश्चन, द सेकेंड जनरेशन ऑफ वेब विच एनेबल पीपल विद नो स्पेशलाइज्ड टेक्निक। जो सेकेंड जनरेशन का जो वेब है, जो कि लोगों को एक इतनी स्वच्छता देता है, जिनके पास कोई भी टेक्निक नहीं है, उनको स्पेशलाइज टेक्निक नहीं है उनको, कि नॉलेज टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट, ताकि वो अपना वेबसाइट क्रिएट कर सके। टू सेल्फ पब्लिश, क्रिएट एंड अपलोड ऑडियो एंड वीडियो फाइल। और वो एक सेल्फ पब्लिश एक ऑडियो एंड वीडियो फाइल को भी वो अपलोड कर सके, शेयर कर सके फ़ोटोज़ को एंड इन्फॉर्मेशन को, इन अ कंप्लीट वैरायटी ऑफ अदर टास्क। तो ये सब जो फैसिलिटी देता है ये इसको हम क्या बोलते हैं, वेब 2.0। तो हम लोग जैसे हम वीडियो बना के जो शेयर करते हैं यूट्यूब पे, ये भी एक तरह से वेब 2.0 का एक ही मतलब फ़ीचर है कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर है 20, हु गेव द वेब टर्म वेब 2.0। वेब 2.0 को किसने दिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि इसका आंसर है वो है डेल ड्रॉटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ OCR। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ PDF। बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनके नहीं पता उनके लिए है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मा। 23rd क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ अबाउट डेवलपिंग सच काइंड ऑफ सर्विस और एजेंट विच आर मोर मीनिंगफुल फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है जो कि एक डेवलपिंग काइंड ऑफ सर्विस है और एक एजेंट है जो कि मोर मीनिंगफुल हमें यूज़र देता है, अगर हम उसके फुल फॉर्म देता है अगर हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो है सिमेंटिक वेब। अब सिमेंटिक मेमोरी भी होता है और एक सिमेंटिक वेब की यहाँ पे बात की गई है। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन कैन बी
तो कितने तरह के जो वेब 2.0 के एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कोलैबोरेटिव वेब टूल्स, सेकेंड है इंटरैक्टिव वेब टूल्स, थर्ड है सोशल नेटवर्किंग वेब टूल्स, इंफॉर्मेशन मैशअप एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऊपर के चारों ही उपयुक्त के चारों वेब 2.0 के एप्लीकेशन टाइप हैं, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ऑप्शन 24th का। 25 क्वेश्चन है हमारा, द कोलैबोरेटिव वेब टूल्स कंसिस्ट ऑफ। तो कोलैबोरेटिव जो वेब टूल्स होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये देखना यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है विकिपीडिया, यहाँ पे जोम्बिला, बॉक्स, ट्रेजा एंड बुकजिला। तो ये सारे आते हैं हमारे कोलैबोरेटिव वेब टूल्स के अंदर। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पे, द इंटरैक्टिव वेब टूल कंसिस्ट ऑफ। तो ये बहुत कॉमन है, जीटॉक्स, याहू चैट, गूगल डॉक्स, पिक्सा एंड फ्लिकर। तो ये सारा हमारा इंटरैक्टिव वेब टूल्स में आता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन होता है थ्रू वीडियो कॉल्स एंड थ्रू मैसेजिंग। तो ये हमारा इंटरैक्टिव में आ गया। और इससे पहले जो था हमारा ये था कोलैबोरेटिव वेब टूल्स का, जिसमें हमें क्या मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है थ्रू वेब सर्च। तो बेस्ट एग्जांपल इसका क्या था, ये इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे था विकिपीडिया, जिससे आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। 27 क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेटिव मैशअप कंसिस्ट ऑफ। अब इंफॉर्मेटिव जो है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन जैसे प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे जैसे कि गूगल मैप है, इससे आप लोग काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। और इंडिया का जो लैंड इन्फो जो है वो सब भी मतलब इसमें हमें देखने को मिल जाता है। लैंड स्ट्रक्चर, जो लैंड रिलीफ वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश इज़ द मेथड टू इम्पार्ट डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विच इंक्लूड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडिया। तो यहाँ पे है कि क्या है वो मेथड जिसके द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन हो सकता है। जैसे कि अभी हम कहीं और बैठ के पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और बैठ के पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन का एग्जाम्पल है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन भी क्लासेस होती है। तो ये होता है ई लर्निंग। आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन। नंबर 29th है, अ वेब 2.0 वेब सर्विस टू शेयर एंड व्यू वीडियो क्लिप इज़ डैश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूट्यूब। जो वेब 2.0 वेस है, ये सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम वीडियो को, ऑडियो को हम शेयर कर सकते हैं, वीडियो क्लिप को, जैसे कि यूट्यूब पे अभी हमारा जो क्लास है वो शेयर करके ही हो रहा है। आगे चलते हैं, लाइव भी होता है हालांकि, बट अभी शेयर करके, रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वेरी फर्स्ट टूल यूज फॉर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट वॉज डैश। तो सबसे पहला जो वेब टूल जो यूज़ किया गया था सर्च करने के लिए इंटरनेट पे, वो था आर्चीव, ARCHIE। हु वॉज क्रिएटेड आर्चीव्स एंड व्हेन। किन्होंने आर्चीव दिया था और कब दिया था इन्होंने, तो इनका नाम था एलन एमटेग, और इन्होंने दिया था ये 1990 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, देयर वॉज डैश बेसिक टाइप ऑफ सर्च टूल डैट मोस्ट पीपल यूज़। कितने तरह के बेसिक टूल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्च टूल होता है जो कि ज़्यादातर व्यक्ति जो उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है थर्ड। 3 तरह के बेसिक सर्च टूल होते हैं, तो वो 3 तरह के कौन से होते हैं ये नीचे दिया हुआ है, सर्च इंजन, सब्जेक्ट डायरेक्टरीज एंड लास्ट है मेटा सर्च टूल्स। फर्दर इनको हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 33rd, डैश इज़ अ टूल फॉर लोकेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कलेक्शन। तो कौन सा वो टूल होता है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को लोकेट करते हैं एक कलेक्शन के वहाँ से। तो इसमें है सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है हमें एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि हमें एक डेटा बेस से हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हमें एक यूज़र इंटरफेस के रूप में हमें देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे मेटा डेटा एंड कैटलॉग्स, ये हमारे डेटाबेस है, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34th है, टाइप ऑफ सर्च इंजन टूल आर। जो सर्च इंजन के टूल होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे लिया हुआ है, ऑप्शन में है सर्च डायरेक्टरीज, मेटा सर्च इंजन, सर्च इंजन एंड लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। ऊपर के सारे ही हमारे आते हैं टाइप ऑफ सर्च इंजन टूल में। क्वेश्चन नंबर 35 है,
डैश आर क्लासिफाइड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो क्या वो क्लासिफाइड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है? वो होता है सर्च डायरेक्टरीज। सर्च डायरेक्टरीज एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कलेक्शन के रूप में होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट डायरेक्टरीज कैन बी। अब सब्जेक्ट डायरेक्टरीज के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला इंटरनेट इंडेक्स, गूगल डायरेक्टरीज, याहू, लाइब्रेरीज एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही जो है हमारे एग्जाम्पल है सब्जेक्ट डायरेक्टरीज के। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। डैश आर ऑनलाइन टूल्स विच परफॉर्म स्टिमुलस सर्च ऑन मोर देन वन सर्च इंजन एट अ टाइम। कौन सा वो ऑनलाइन टूल्स है जिसके द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है एक साथ में बहुत सारे सर्च इंजन को यहाँ पे सर्च करके आपके पास देता है यूज़र इंटरफेस के रूप में? तो वो होता है मेटा सर्च इंजन। मेटा मीन्स बहुत सारा आपको डेटा एक बार में बहुत सारे सर्च इंजन के द्वारा आपको स्टिमुलस मतलब साइमल्टेनियसली आपको मिलता है। तो एक तरह से जैसे क्रोम है उसमें आप 3-4 टैब ओपन करके, एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, उस पर आप 3-4 टैब करके ओपन करके 3-4 वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन एक साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे डॉगपिल है, यहाँ से आप एक बार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, द टाइप ऑफ सर्च कैन बी डन यूजिंग सर्च टूल कैन बी। तो टाइप ऑफ जो सर्च इंजन जो हमारा होता है जिसको हम यूज़ करके सर्च टूल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें कौन कौन से टाइप है? जैसे कि कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च आई होप आपको पता होगा, जैसे कीवर्ड से कोई भी आप कमांड करते हैं, किसी चीज़ का सर्च कर रहे होते हैं तो कीवर्ड सर्च में आता है। प्रॉक्सिमिटी सर्च एंड ट्रंकेशन सर्च एंड लास्ट है फील्ड सर्च। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी एंड ट्रंकेशन है इसको अभी हम फर्दर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए द टर्म प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस ऑफ द वर्ड। जैसे कि मान लीजिए 2-3 वर्ड दिए हुए हैं, उसके अगर नियर कोई एक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड आता है तो वो उसी का पार्ट माना जाता है। तो इसीलिए इसको प्रॉक्सिमिटी मीन्स द नियरनेस ऑफ द वर्ड एंड ट्रंकेशन मीन्स क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ द वर्ड। मतलब अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें कितने सारे वर्ड्स के कंसंट्रेशन है, तो ये यहाँ पे ट्रंकेशन का यहाँ पे मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, डैश आर टूल्स और एजेंट फॉर लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या वो टूल्स हैं जो कि और या फिर एजेंट है जो कि लोकेट करता है इन्फॉर्मेशन को? तो है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन अपने आप से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो एक तरह से माध्यम का काम करता है जो कि हमें सोर्स से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके यूज़र इंटरफेस के रूप में हमें देता है। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल के तौर में बताया था कि जैसे आपके पास कोई डेटाबेस है वहाँ से आपको निकाल के देता है, जैसे एक विकीपीडिया हो गया, वो एक डेटाबेस है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको देता है। तो आगे चलते हैं 41st क्वेश्चन पे, अ सर्च इंजन हैज़ डैश कंपोनेंट। तो सर्च इंजन में कितने तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2, 3 यहाँ पे कंपोनेंट हो सकते हैं। अब वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वेब है, यहाँ पे मेटा डेटा स्टोरेज है, सर्च एजेंट है। अच्छा हाँ, यहाँ पे वेब क्रॉलर है, मेटा डेटा स्टोरेज है एंड सर्च एजेंट है। ये 3 तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मेटा डेटा इज ऑल्सो नोन एज। मेटा डेटा और को हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट द डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई बुक है और आप उसको वो क्या हुआ, एक तरह से वो डेटा है, तो डेटा के अंदर से अगर बहुत सारे डिटेल निकाल के ला रहा है तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। जैसे कि पेज नंबर, ऑथर, पब्लिकेशन हाउस और स्टाइल ऑफ राइटिंग, मीडियम ऑफ राइटिंग, ये सारा हमारा मेटा डेटा हो गया। मतलब डेटा का भी डेटा, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर 23 है, फुल फॉर्म ऑफ DCMI। DCMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डुबलिन कोर मेटा डेटा इंस्टीट्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे 44 है, डैश इज अ पार्ट विच
इंटरेक्ट विद द यूज़र, कौन सा वो पार्ट होता है जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करता है, तो वो होता है यूज़र इंटरफेस। बार बार मैं इसका यूज़ कर रहा था, ये एक पार्ट होता है जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करता है। वहाँ से यूज़र क्या करता है, आपको कमांड कर सकता है और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। देयर आर डैश पार्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस, कितने तरह के पार्ट्स हैं यूज़र इंटरफेस में, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड, 2 पार्ट है यूज़र इंटरफेस में। तो वो 2 पार्ट कौन से हैं, सर्च इंटरफेस एंड रिजल्ट इंटरफेस। सर्च इंटरफेस में क्या होता है, यूज़र एक कमांड देता है, कुछ लिख के वो कमांड देता है, तो वो सर्च इंटरफेस में आता है, और जो रिज़ल्ट उसको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले पिक्चर, वो सब हमारा रिज़ल्ट इंटरफेस होता है। आगे चलते हैं 46 क्वेश्चन पे। व्हाट कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ DLRG। DLRG का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप। DLRG का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करें आप लोग। सारे क्वेश्चन हालांकि इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ते हो, बुक पढ़ रखा है आपने, तो आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRTC। DRTC का क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है हमारा। डैश इज़ अ पार्टनरशिप वेयर सेवरल लाइब्रेरीज शेयर one or more of their function, for example acquisition, processing, storage and delivery of services। तो वो होता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है, पार्टनरशिप हो जाती है लाइब्रेरीज के, बहुत सारे लाइब्रेरीज एक जगह पे आके पार्टनरशिप करती हैं, जहाँ पे कि उनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। एग्जांपल के तौर पे बताएं तो एक्विजिशन का होता है, मतलब चीज़ों को एक्वायर करना, फिर प्रोसेसिंग करना, उनको प्रोसेस करना, लास्ट में उनका स्टोरेज, और सबसे लास्ट जो होता है डिलीवरी, उसको फिर डिलीवर करना आपस में या हमारे यूज़र के पास उसको पहुंचाना, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है। वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इज़ शेयरिंग ऑफ डैश। तो जो मेजर अप्रोच हो सकता है या होता है रिसोर्स शेयरिंग में, वो हमें वो क्या होता है कि लाइब्रेरी कैटलॉग को शेयर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं 50th क्वेश्चन पे। 50th क्वेश्चन है हमारा। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस डिफाइन ईमेल एज। अब जो इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया है जो कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस को डिफ़ाइन किया है एज ईमेल को किस तरीके से उसने डिफ़ाइन किया है, तो यहाँ पे है द मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज। ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम सेंड कर सकते हैं मैसेज को, डेटा फाइल एक्सेट्रा बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स चाहिए होता है फ्रॉम द कंप्यूटर विद नेटवर्क एक्सेस टू अनदर। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक नेटवर्क, एक चैनल के माध्यम से, तो ये होता है हमारा ईमेल। क्वेश्चन नंबर 51 है। देयर आर डैश इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ ई पब्लिकेशन। कितने तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल्स हो सकते हैं ई पब्लिकेशन के, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो है यहाँ पे 4 ऑप्शन करेक्ट है। 2 तरह के मॉडल हैं यहाँ पे ई पब्लिकेशन के, तो वो 2 तरह के कौन से होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये 2 तरह के मॉडल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन पब्लिकेशन इज़ द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जनरल। ऑनलाइन पब्लिकेशन में आपको देखिए क्या क्या आता है, ऑनलाइन जनरल आ सकता है, वेबसाइट आ सकता है, ऑनलाइन डेटाबेस आ सकता है, या ई बुक आ सकता है, जिसको आप एक कनेक्टिविटी के द्वारा एक चैनल के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं, जिसमें एक सर्च इंजन का भी काम आता है, जो कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक स्टोर हाउस से निकाल के आपको देता है, एक डेटाबेस से निकाल के आपको देता है। आगे चलते हैं 53rd क्वेश्चन पे। ऑफलाइन पब्लिकेशन इज़ डन ओवर सम स्टोरेज मीडिया लाइक। अब ऑफलाइन जो पब्लिकेशन होता है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, बट वो एक तरह से आप कहीं पे भी वो पोर्टेबल होता है, वो आप किसी भी डिवाइस में लगा सकते हैं और कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। तो उसका जो यहाँ पे एग्जांपल है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD। तो ये हमारा 53rd क्वेश्चन था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर था 6224 का। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए PDF भी बना रखा है हम लोगों ने। ये सारा जो PDF है हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे डल जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ करके पहले वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितने भी PDF है हिंदी इंग्लिश दोनों में वो वहीं पे डलता है। आप लोगों को सारा PDF वहाँ से मिल जाएगा।
जो हमारे टेलीग्राम का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको क्या दिक्कत हुई, और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल से बने रहे इसी तरह के कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।